मुझे सुन रहे आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। क्या आप जानते हैं संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, सही पहचाना आपने। संसार का सबसे प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है। और क्या आप जानते हैं ऋग्वेद का अंतिम मंत्र कौन सा है? ऋग्वेद का अंतिम मंत्र या कहें ऋग्वेद का सार है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रं विमन्त्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहास्ति। यह ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। ऋग्वेद हमें भगवान का ज्ञान देते हैं। सारा ज्ञान देने के बाद वेद हमें संसार में भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और जहाँ भी रहो एक संगठन में रहो, एकजुट रहो, सदा चुने हुए संगठन में बने रहो, संगठन को शक्ति देते रहो। अपने विवेक से एक बार पूरी शोध कर लो और तय कर लो कि किस संगठन से जुड़ना देश, धर्म, समाज हेतु सही है। फिर जब जुड़ जाओ तो इफ्स, बट्स, किंतु, लेकिन, परंतु मत करो। जिस प्रकार देवताओं ने इंद्र को अपना राजा माना था और सदा उसके पीछे चले, उसी प्रकार हम सब भी जिस भी संगठन, कंपनी, संस्था से जुड़े तो पूरे मन से जुड़ना है। यही ज्ञान यह वेद मंत्र देता है। संगठन में ही शक्ति है। किस पार्टी, किस राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़ना हर तरह से सही है, यह तय करो। वह उस पार्टी या संगठन से बिना किंतु परंतु किए जुड़े रहो। संगठन में रहने और किंतु परंतु खिन्नता रखने से संगठन कमजोर पड़ता है और सबकी पराजय होती है। व्यवस्थाओं को लूटने वाले जल्दी से संगठन बना लेते हैं। उसी तरह दिव्यता, देवत्व बढ़ाने वालों को भी वेद आज्ञा स्वीकारनी चाहिए और किसी अच्छे संगठन से जुड़कर देश, धर्म, समाज के हित के कर्म करने चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन ऋग्वेद के इसी आज्ञा स्वरूप मंत्र के आधार पर किया गया है। एक बार आपने भरपूर चिंतन से निर्णय कर लिया है कि देश, धर्म, हित में भारत माता को पूजने वाला भगवा ध्वज, जो ओम का प्रतीक है, को गुरु मानने वाले संघ के पीछे चलना है, तो बस फिर चलना ही है। कुछ कुछ माह बाद बार बार संगठन व उससे जुड़े नेताओं की निंदा कदापि नहीं करनी है। शीर्ष नेताओं के निर्णय बड़े चिंतन मनन व वर्तमान परिस्थिति व भविष्य की सोच के साथ किए जाते हैं। हर निर्णय के पीछे का तर्क जनता के लिए जाहिर नहीं किया जा सकता। जैसे देवता लोग इंद्र के पीछे चले, वैसे ही संगठन से जुड़े लोगों को एकजुट होकर चलना है। इंद्र ने बहुत सारे अच्छे काम किए और कभी कभी गलत कर्म भी किए। जब गलत किया तो उन्हें दंड भी मिला था। उसी प्रकार यदि अभी की सरकार मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी गलत करेगी तो जनता जनार्दन उन्हें दंड अवश्य देगी, पर आप संगठन का साथ नहीं छोड़ना। यही ऋग्वेद की आज्ञा है और वेदों से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे सनातनी के लिए हम यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि आप किसी भी संगठन से जुड़िए, किसी भी संस्थान में रहिए, पर फिर पूरे समर्पण से उसके साथ जुड़े रहिए। एक बार निर्णय कर लिया तो फिर बिना इफ्स बट्स के आपको उसके साथ जुड़े रहना है। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रं विमन्त्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात हमारा लक्ष्य एक हो, हम एक सी ही बात कहें और हमारे सोचने विचारने में समानता हो, ऐसे संगठन के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। समानि व आकुतिः समाना हृदयानि व समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अर्थात
हमारी सोच और कामनाएं समान हो, ताकि एक समान लक्ष्य हमें संगठित करके रखे। जहाँ सब मिलकर सोचते व निर्णय लेते हैं, तो वहाँ धन संपत्ति व सफलता मिलती है। और जहाँ बुरे विचारों के साथ, छल कपट के साथ निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ हर तरफ से विपत्तियां आ जाती हैं, दुख भोगना पड़ता है। भारत माता के हाथ में भगवा ध्वज है। भगवा ध्वज संघ का गुरु है, वह ओम का प्रतीक है। भारत माता लाल साड़ी में है, जो दर्शाता है कि आप गहरे आध्यात्मिक बनो। लाल रंग गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। शेर दर्शाता है कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक लोगों को कष्ट सहना नहीं होता। वो हर कष्ट आसानी से सह लेते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। 50-50 हजार स्वयं सेवक संघ शिविरों में एकत्र होते हैं, पर उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवा ध्वज व भारत माता के लिए काम करने आए होते हैं। सबका लक्ष्य एक ही होता है। संघ के अधिकांश प्रचारक भारत माता की सेवा को अपना बहुमूल्य जीवन अर्पित कर देते हैं। उनके त्याग पर ही यह संगठन खड़ा है, और उसी को देखकर नए स्वयंसेवक भी त्यागी बन जाते हैं। यदि देश धर्म की सच में चिंता है, तो थोड़ा त्याग सबको करना चाहिए। तब देश आत्मनिर्भरता व विराट भारत की ओर तेजी से बढ़ पाता है। तो यदि ध्यान से ऋग्वेद को समझा जाए, तो उसका सार यह है कि हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि हम किसी बड़े संगठन से नहीं जुड़ते। बड़े संगठन से जुड़कर, एकजुट रहकर ही राष्ट्र को सुखी व संपन्न बनाया जा सकता है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।